मेरी प्यारी रोंदी क्यों है? नहीं ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार खोलूंगी पर खैरियत नाल आ भी गया जी अली किस टाइम आए? मैं ठीक ठाक। तू इसका असद चला गया, कह रहा मुझे वॉमिट हो रही है। मैं उसको पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, गोल 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 घूम रही हूँ। मैंने कहा पता नहीं मेरा भाई किधर चला गया। तो ये मैंने लिए यहाँ से आइसक्रीम लिए दो, पानी लिया और खजूरे लिए। वहाँ जल्दी जल्दी में हम लोग कुछ भी नहीं ले सके, पूरे टाइम पे पहुंचे गाड़ी में। 7:35 हो गए थे। तो फिर बस गाड़ी शुक्र है कि सीट खाली थी और हमें ना जगह मिल गई। बस हम लोग बैठ गए, अभी यहाँ रुके हैं 5-7 मिनट। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है यार, काफी ज्यादा थी। हाय हाय, मैं भी इसी डर से ना कुछ खा रही हूँ ना कुछ पी रही हूँ कि बस ऐसे ठीक है, चलो जो भी है। थोड़ा यार चलो मैंने इसलिए कुछ ऐसा लिया भी नहीं, मैंने कहा आइसक्रीम लेती। चले चले। तो अभी लोग शाहकोट पहुंचे हैं। टाइम क्या हुआ है अभी? मैं टाइम देखूंगा पहले। टाइम हुए हैं 3:40। 3:40 में हम लोग शाहकोट पहुंच गए। तो ये हमारा सारा सामान, तो हमारे ये बैग है और बाकी हमारा वो सामान पड़ा है। और ये हम लोग कलियार का पौधा भी लेके आए हैं। तो अभी हसन ने बोला था कि उसने गाड़ी के लिए बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं मिली। तो कह रहा था कि तुम लोग ऐसा करना कि शाहकोट से गाड़ी करवा लेना। तो अभी एक अंकल आए थे हमारे पास, पूछ रहे थे आपने जाना है, तो हमने गाड़ी करवा ली है। तो ये हम लोगों ने करवाई है गाड़ी। तो अभी ये सामान रखें, कैसे रखोगे? तो बाबा जी ने जितने पैसे मांगे हैं ना, मैंने कहा ठीक है। ऐसा कहता उन्होंने थोड़े कम कर लेने थे। मैंने कहा बुजुर्ग हैं, आधी रात का टाइम है तो कोई बात नहीं है। हर टाइम बहस करना नहीं ज़रूरी होता, कभी कभी किसी की मदद के लिए भी ना बंदा कर देता है कि ठीक है ठीक है। ये भी ले आओ। बाकी कुछ चीजें अपने पास रख लेंगे, आगे भी है। चलो ये कलियार की पैकिंग देखो कितनी अच्छी की है बाबा जी। ये पौधा भी दिया है, इंशाल्लाह मैं ये अपने नए घर में लगाऊंगी। 10 मिनट ठीक है। मैंने मैसेज किया सरी को, सब सो रहे हैं। फिर मैंने कॉल नहीं की, मैंने कहा सोए हुए हैं, चलो सोए रहे हैं। अब मैं क्या इनकी नींद खराब करूं। फोन करके अभी बस मेरे ख्याल में दरवाजा खुला हुआ है, बाबा शायद आ गए होंगे घर। शांति है, सब सो रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। तो क्या है, हाँ ना। बाकी भी ले आओ। हाँ रोना भी रोना भी। मेरी प्यारी रोंदी क्यों है? नहीं ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े कॉल आ गए हैं, बस गल है कि खुशी खुशी वे कितनी खुश खुश आई हमें। मैं इसी बात ये लगा है सलामत रखे, कोई परेशानियां नहीं आई हैं। मैंने कहा सुते पहने सारे सुते थे, मैं तो बड़ी गहरी नींद सुती तो बदन की याद करूंगी। आराम कर, शुक्र खैरियत नाल आ भी गया जी अली। मारे ते पूछ के रोई तू गद्दी कर लिया तो मुड़ नहीं अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम उतरे ही हैं। वही बाबा जी बुजुर्ग से थे तो जैसे वो पास है, इस टाइम बंदे को थोड़ा डर भी लगता है। किसी पे आधी रात का टाइम आपके पास सामान है, मोबाइल फोन है, कैश है, तो डर भी लगता है। लेकिन वो बाबा जी बोलते कि जाना है। हमने कहा हाँ जी जाना है। कहाँ जाना है? तो मैंने कहा इनको पता है। फिर अल्लाह का नाम लेके हम लोग बैठ गए। हम बड़े अच्छे बाबा थे। तो अभी अस्सलाम वालेकुम। किस टाइम आए? मैं ਅਸੀਂ कितने बजे पहुंचे सुबह? 4 4:30 वो अपनी सेहत चलो सुनाओ। करम तुसी अपनी सुनाओ। कल आई सी
ਮਜੀਦ ਜਮੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਰ हाँ दसने पैसे थे बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा ਆਂਦੇ ਸੀ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ हाँ बस वो मैं बुखार सी जरा जो है ना थकावट ਲੈ ਰੰਗ ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ ਖਾਣਾ आमीन अल्लाह पाक हमारे माँ बाप का हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पे ऐसे ही सलामत रखे। मैं जब सुबह पहुंची हूँ ना 4 बजे 4:30 बजे मैं आई हूँ, मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ रहे थे तो जैसे ही नमाज़ पढ़ के इस्लाम इन्होंने फेरा है ना तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है तो मैंने अम्मी से बोला क्यों रोती हैं, देखो मैं कितनी खुश आई हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा घर, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा हस्बैंड दिया, ये आपकी दुआएं हैं। मैं खुश आती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से अगर आपकी बेटी साथ वाली गली में है लेकिन वो अच्छे लोग ना हो, आपकी बेटी को दुख दें, शोहर इज़्ज़त ना करे तो वो हर रोज़ परेशानी में आके बताए अम्मी मैं परेशान हूँ, जबकि मैं दूर हूँ लेकिन मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर दूर नज़दीक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप लोग हमारे लिए ढेरों दुआया किया करें। मैं तो बढ़िया दुआएं मंगनी हाँ ना। बहुत दुआएं मंगनी। बस ये आप लोगों की दुआएं हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरी अम्मी अबू का घर भी जल्दी पूरा हो जाए। अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, 1-2 दिन रेस्ट करते हैं फिर हम घर का भी काम देखेंगे। मैं चाहती हूँ इस बार मैं आई हूँ तो मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ के जाऊँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तेनों तो सही सलामत ले जाए अपने घर, मेरे घर मैनू तोड़ जा इंशाअल्लाह ताला। मेरी शहजादी मेरी सनी तो मेरे कुछ बहन भाई कमेंट करते हैं असमा जो है ना जब आती है तो अम्मी के चेहरे पे एक अल्लाह की रौनक होती है। अम्मी ना आसमान से ज़्यादा प्यार करती। जो बच्चे माँ बाप के पास होते हैं ना वो जाहिर सी बात है उनको हर रोज़ देखती हैं अपनी आंखों के सामने। जब एक बच्चा दूर है वो आता है तो फिर उसको देख के वो जो इतने दिनों के इमोशंस है वो बहुत खुशी होती है। मेरी शहजादी मेरी प्यारी है। चलो आ जाओ मैं अच्छा ए जी मेरी अम्मी यार अब आ जान ए बाबा ने ना स्पेशल जाके खेतों में से ना ये तोड़ के लाए एक कचनार का पौधा है। कह रहे थे डेरे पे भी लगा सकते हो घर में, मैं कहती हूँ घर में लगाए। इसके इतने प्यारे फूल और छांव भी इसकी बड़ी गर्मी होती है। हाँ बस ये दरवाजे की तरफ जो गली की तरफ नहीं दरवाजा उधर लगाए, जहाँ गली वाली साइड पे घर खत्म होता है ना कोने में, ये कोने में लगा दें तो इंशाल्लाह ताला ये इसके कह रहे थे इतना इसको जमीन के अंदर इतना जमीन के अंदर दे देना है और शापर को यहाँ से खोल देना और यहाँ से थोड़े सुराख कर देना, मतलब उतारना ना कि ये मिट्टी साथ रहे ये वाला गड्ढा खोद के ना उसमें के रख दी। इसको मैं साइड में मिल देगी फिक्र से एक पहुंचेगा। ये मुर्बाज से किमें आया पापा खुद साथ आए फिर उन्होंने इसको छत पे रखवाया। इन पर कांद ना करे ना अब दे छत पे उन्होंने इसको रखवा दिया। अच्छा ये कुछ कह रहे थे कि बाबा के ना चोट लगी हुई है घुटने पे तो ये उन्होंने आपको बताया होगा कैसे करना है तो उस तरह ये आप कुछ कह रहे थे करना मैं फोन करके पूछ के बताऊंगी। ये घास नहीं है, घास है ये तो इधर से भी मिलती है। नहीं उधर भी घास है पहाड़ों में ही होती है तो मैं पूछ के बताऊंगी इसको क्या करना है तो फिर उस तरह से ना पूछ रही ना हमारा इस्तेमाल फिर करेंगे पूछ के इस्तेमाल ना देख में बिल्कुल सबर जरा नहीं है। कितने घंटे हो गए 12-13 से नहीं 12-13 क्या 15-16 घंटे हो गए 15-16 घंटे हो गए बिल्कुल ऐसे कैसे ते ए जी आंवला ना चार ये आंवला मैं अम्मी उस्मान हम लोग गए थे, आंटी एक हमारी है उधर बड़ी अच्छी उनके लगे में इतने जरील लगते हैं। मैं कहती हूँ इधर उतने दरख्त में बेर नहीं होते होंगे इतने आंवले। एक बार जरा हिलाओ तो नीचे ऐसे बारिश हो जाती है इतनी टहनियां भरी तो वहां से हमने आंवले तोड़े थे। हम बोरा भर के आंवलों का लेके गए, कोई तोड़ता ही नहीं वहाँ पे इतने आंवले लगे ना। बाकी हाँ नेक्स्ट टाइम जब आई ना या कोई और आया इधर तो मैं उनसे बोलूंगी आंवलों का पौधा लेके आए वो आप मुरब्बे पे लगाना। ये अम्मी ने बोला कि ले जाना इसमें से आंवलों का अचार, इतने मजे के खट्टे आंवले हैं बहुत मजे। नील सूड़े होर सुन की कहंदे ਅਸੀਂ ਲਸੂੜੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਲੇ ਨੇ आमले ਆਉਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਥੇਗਾ ਸੀ ਬੂਟਾ। ये बताइए कैसे बनाया? वो लेके आए फिर उनको उबाल के फिर इसमें डाले हैं अचार में। ये बहुत पक्के थे। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਏ ਹੋਣ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਾਲ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਜੂਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ। अच्छा तो ये चेक करो जी, ये मेरे बाबा ने कितनी मेहनत की है। उन्होंने ये असद को और उस्मान को भेजा ये टोकरी लेके आओ
फिर गए ये तीनों गए नीचे खेतों में चुन के लाए, मैं पीछे गई, मैं भी गिर गई, हाथ में मेरे थोड़ी सी चोट भी लग गई है। फिर ला के इनको बेड के ऊपर चादर के ऊपर डाल कर ठंडे रहे। फिर जिस टाइम आना था उस टाइम टोकरी के अंदर ये वाला पेपर रखा। खोलो, अभी ये आप लोगों ने अभी दिन में साफ करने हैं, अभी ये खराब हो जाएंगे क्योंकि 15-16 घंटे इनको हो गए हैं, तो इससे ज्यादा इसको रखा तो ये खराब हो जाएंगे। इसको काम कर लो, चना ले। हाँ ये ऐसे इसपे फूल लगे। हाँ तो इसपे फूल लग जाते हैं ना। अब ये जो खाली हुआ है ना ये वाला है, इसको रख लो। प्याज आलू जो लेते हैं ना, हाँ हमने वहाँ घर पे इस तरह का रखा हुआ है। हम सब लेके आते हैं ना प्याज आलू 5-5 किलो या जितना भी हम लेके आते हैं वो इसके अंदर रख देते हैं, हवा लगती रहती है, सब्जी खराब नहीं होती। आलू और प्याज खास कर वो इसमें बंदा रख लेता है। अच्छा मैं आपको बताऊँ इसको बनाने का तरीका क्या है। आपने इधर ये फूल है ना, ये वहाँ ये फूल पकाते हैं हम लोग। आप लोग ये कहते हो ना अम्मी के ये शुरू में कुछ दिनों में आप बस ये आप एक काम करो, आप इसको 2 हिस्सों में चुन के रखो। जो इस तरह की कलियां हैं वो अलग से रख लो, जो फूल है उनको अलग से रखो। अब इसके अंदर ये जो लाल वाला हिस्सा है ना, एक अभी इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, बस जो लाल है ना आपने इसको निकाल देना है इस तरह से, ठीक है। ये बाकी फूल पकाने वाला है, समझ आई मेरी बात। ये अब ये है ना इसके अंदर ये जो लाल वाला ना इसको निकाल देना है, फिर बाकी फूल पकाने वाला है। हाँ जी, तो मैंने कहा ये चीज़ें, बाकी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई ना, मैं बैग खोल सकती हूँ ना कुछ, वो बाद में मैं देखूंगी। ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी कि मैंने कहा ख़राब ना हो जाए बीच में ना, तो इसलिए मैंने ये निकाल के दे दी है। तो अब इनको साइड पे रखो। तो हाँ नामी मुझे यही कह रहे थे कि असमा तुम थकी होगी, तुम आराम कर लेना, बाकी बहन भाइयों से बोलना कि वो बैठ के इसको साफ कर लेंगे, ख़राब ना हो जाए। मैंने कहा चलो तो साफ ठीक है। तू सुना कितने थे? मैं मुर्गे गया यार, तो सुते भी आप। हां ना जाहिर जी रब्बे ने काम सोच करना पे नहीं तो चढ़ गई करी आए काम सब। हां जी ना तो क्यों तू ही आप तो बोलते ना। माशाल्लाह जी मेरी अम्मी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया है, और नाश्ते में यहाँ पे अंडा पराठा, अचार, साथ में शिमला मिर्च और गोश्त का सालन है। सब कुछ बहुत मजे का लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अम्मी के हाथ का नाश्ता तो आप सब आ जाए मिलकर नाश्ता करते हैं। टाइम 11 से ऊपर हो गया, अभी जाकर कोई उठे हैं तो बैठे थे घर पे। सुबह से रेस्ट ही हो रही थी, मैंने कहा जरा निकलूं, इधर आई हूँ डेरे में जरा। सबसे देखा सब तो भाई सुबह से आके काम पे बैठ गए हैं। उसको नींद नहीं आई, मैं हैरान हूँ। तू नहीं सोया? उधर भी नहीं सोया? मैं पूछ रही हूँ। नहीं वो इधर ही बैठा है सुबह से दुकान खोल के। प्रोफेशनल बंदा है, काम होता है। तो मैं कहा मैं जरा घूम फिर के आती हूँ, सबसे मिल के आती हूँ। जा रहे ना जैसे गांव में होता है, तो मैं कह रही हूँ बस मुझे एक चीज़ यहाँ पे हो रही है कि ना, मुझे लगता है यहाँ भी बहुत सारे दरख्त लोगों को लगाने चाहिए ताकि रौनक लगे। अम्मी के घर में लगाएंगे इंशाल्लाह। तो घर खाली इतने बड़े बड़े घर है, सामने दिखाओ ना कितना बड़ा घर है, बिल्कुल खाली लगता है। ऐसे बड़े बड़े घर है लोगों के, यहाँ पे एकदम खाली है, दरख्त नहीं है। ये होने चाहिए जी। बाहर इतने बादल बने हुए हैं जैसे बारिश कह रहे हैं 2-3 दिन से ऐसे ही है। शुक्र है मैं कपड़े धोने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जैसे मौसम है ना मैं नहीं धोऊंगी। मैं सोच रही मैं सुबह से उठ कर कल सुबह लगा लेना संडे वाले दिन। बाकी अभी आई हैं तो 8 किलो करें, जल्दी जल्दी चाय बना ली है, चाय पी के चलो। तो अभी मैं ऐसे से पूछ रही थी अम्मी क्या कर रहे हैं, तो अम्मी हांडी की रोटी कर रहे हैं। जरी मेरे साथ घूम फिर रही है, आज जरी को हफ्ता था छुट्टी थी। तो बाकी अभी दूसरी आंटी की तरफ आए, हम कोल्ड ड्रिंक ले, मैंने कहा अभी चाय पी। वही ना अजीब सा कॉम्बिनेशन, पहले चाय पी और कोल्ड ड्रिंक पी लिए आगे पीछे है। आप ही जो मिलता है आप ही नहीं आए अभी तक, आप ही नहीं आई, मैं क्या आ जाती आप ही। हाँ ना जाहिर सी बात, बहन भाई हैं, सब बंदा मिलता है, सबसे सलाम दुआ लेता है। तो असल में आए सुबह इतना लेट, जल्दी थे, फिर थक गए, फिर अभी शाम हुई तो मैंने कहा चलो अभी सबसे घूम फिर के मिल के आते हैं, फिर जाते हैं। अम्मी भी अकेली लगी होगी, जाके उनको भी थोड़ा बहुत करते हैं। मैं कचनाल ना पकाई ना मैं तो कहती सी आलू गोश्त पकाए। हाँ आलू गोश्त पका कसमें उत्थे भी ना गोश्त खाता है। ईद दे दिना दे विच, ईद तो पहले भी माशाल्लाह हमारे घर गोश्त खत्म ही नहीं होता, बहुत गोश्त हम आलू गोश्त नहीं, अकेला गोश्त बहन। केला नहीं दिने रोटियां ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ। मेरा दिल आलू गोश्त ਆਲੂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਏ ਤੇ ਨੀਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ। कल भी आलू गोश्त ही बने थे। तो कोई कदों कल आलू गोश्त कल शिमला मिर्च थी अम्मी ने, सुबह में साथ था ना सालन नाश्ते में। आलू गोश्त खुश होके सारे हाँ ठीक है, आलू गोश्त बनाओ, मैं भी आपके हाथ का। तू बड़ा बाल छेती कर। हाँ ना अच्छा
यहाँ जी माशाल्लाह मेरी अम्मी जान ने बनाया है आलू और गोश्त का सालन और साथ में बनाई है तंदूर की रोटियां। मुझे इतनी भूख लग रही थी और कुछ अम्मी ने मुझे वहाँ सालन के पास बैठो मैं रोटियां लगा के आती हूँ और खुशबू से तो मेरी भूख और बढ़ गई। तो अभी सब खाना खाने के लिए बैठे हैं, मैं भी मैंने खाते हैं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अम्मी की आदत बहुत जायका है। चल करी हम तू गल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहा। मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली बहन भाइयों से मिलके और अम्मी लोगों से भी बात हुई, वहाँ भी सब खैर आफियत है। मैंने उनको भी बता दिया कि मैं खैरियत से पहुँच गई हूँ। तो अल्लाह पाक जो है ना अपना करम हमारे ऊपर इसी तरह से रखे और हमारे घर जो है उसी तरह के शूज़ भरे रहे, आमीन। मैं इसी दुआ के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मिलूंगी एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।